मैं कोई और अपॉर्चुनिटी ढूँढ नहीं रहा था उस समय एग्ज़ैक्टली। तो मुझे अभी भी याद है मेरे छोटे भाई ने मुझसे कुछ ऐसे दूर-दूर की बातें करने की कोशिश की थी कि अगर कुछ ऐसा हो, ये हो जाए मतलब आपको उस एरिया में बिज़नेस बड़ा बड़ा बिज़नेस और किस डीलरशिप तो मैंने अवॉइड कर दिया था। ख़ैर उसने अपनी बात को वहीं जब देखा कि मैं अवॉइड कर रहा हूँ तो उसने बात को अपने बंद कर दिया और फिर कुछ भी नहीं बोला। अगली बार जब मैं आया तो उसने मुझे एक शैम्पू दिया था यूज़ करने के लिए और यहाँ से एक एक शैम्पू से मैंने इस बिज़नेस को शुरुआत किया कि शैम्पू मुझे बड़ा अच्छा लगा था और फिर शाम को मैं एक मीटिंग में गया और जहाँ पर पार्थो बोस जी प्लान दिखा रहे थे। एक छोटे से घर के अंदर मुझे लगता है 12-15 लोग रहे होंगे और वो प्लान जब मैंने पहली बार देखा तो 2 चीज़ें मुझे इस प्लान की समझ में आई। एक तो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी मैंने यूज़ किया था, प्रोडक्ट्स बड़े अच्छे थे। दूसरा एक चीज़ जब वहाँ पर डेमोंस्ट्रेशन दिया गया, तो मुझे एक चीज़ और समझ में आई कि कॉस्ट पर यूज़ बेसिस पे इनके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। और तीसरी चीज़ मुझे एक चीज़ समझ में आई कि इतना रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट हैं, इतने सेफ प्रोडक्ट हैं, तो नेचुरली कंपनी बहुत बड़ी होगी। और फिर मैंने कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सुना, देखा और थोड़ा-सा मैंने उसको फिर स्टडी करना शुरू किया। ख़ैर उस दिन जब मैं मीटिंग से लौटा और घर पे आया तो मेरे भाई ने पूछा कि कैसा लगा? तो मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि एकदम मैं फुल्ली कन्विंस्ड था। कन्विंस्ड नहीं होने के पीछे कुछ कुछ मेरे अपने रीज़न थे, मेरे अपने कारण थे। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं फुल्ली कन्विंस्ड था, लेकिन फिर भी ना मैं इस तरफ था, ना मैं उस तरफ था। मैंने कहा कि चलो ठीक है, ये प्रोडक्ट्स दिला दो, प्रोडक्ट्स बड़े अच्छे हैं, ये दिला दो अच्छा रहेगा। और इस तरह से बस उसने मेरे छोटे भाई ने मुझे बिज़नेस में ला दिया और आने के बाद में मैंने एक-एक चीज़ को जब प्लान को, बिज़नेस मॉडल को और सबसे ज़्यादा मुझे मॉडल को लेके कन्फ्यूज़न था, इसलिए मैं आपको आज बिज़नेस मॉडल के बारे में मैं ज़रूर आप लोगों से बातचीत करूँगा कि मेरे कितने सारे कन्फ्यूज़न्स थे इस बिज़नेस मॉडल को लेकर के। तो जब मैं प्लान को देखा, प्रोडक्ट्स को यूज़ किया, मॉडल को स्टडी किया, जब मॉडल को स्टडी किया तो मुझे लगा कि रियली ये तो एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी हो सकती है। और दोस्तों मैं एक बात और बताऊँ कि जब भी हम लोग किसी भी बिज़नेस के बारे में सोचते हैं, तो हम कौन-कौन सी चीज़ों को सोच रहे होते हैं, किसी बिज़नेस को जब हम लोग सोच रहे होते हैं तो। तो नंबर एक चीज़ जब हम किसी बिज़नेस को के बारे में सोच रहे थे तो बहुत सारी चीज़ों का हमारे दिमाग में सवाल आते हैं। जैसे जैसे मैं बात करूँ कि अगर अगर बिज़नेस स्ट्रैटेजी की बात करूँ, हैं? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से प्रोडक्ट्स होंगे, हैं? कॉम्पिटिशन, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमारे दिमाग में आता है, गोल, हैं? मार्केट कौन-सा होगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बातचीत हो मतलब दिमाग में आता है। मेरे दिमाग में ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहती थी क्योंकि मैं ट्रेडिशनली बिज़नेस कर रहा था और ऐसा नहीं था कि मैं एक जगह एक कोई दुकान खोल के बैठा हुआ था। मेरे 2 शोरूम थे और भी ज़्यादा शोरूम्स के लिए मैंने मतलब मेरा प्रयास चल रहा था और मैंने एक बड़ा-सा ऑफ़िस बना रखा था सेंट्रलाइज़ गोरखपुर के अंदर, गोरखपुर के आस-पास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन सब जगह मुझे शोरूम खोलने थे। 2 जगह खोल चुका था। कंस्ट्रक्शन के काम कई सारे जगह चल रहे थे। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से चल रही थी, मैं अपने बिज़नेस को और बड़ा करना चाह रहा था। तो जब मैंने इस बिज़नेस को देखा तो मेरे दिमाग में उसी तरह के ख़्याल आए कि ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि आपको कोई भी काम करना क्यों है? जैसे मैं ऐसे सोचूँ कि मैं सारी चीज़ों को सोच रहा था, मेरा ट्रेडिशनली बिज़नेस अच्छा चल रहा था, सब कुछ बढ़िया था, मैं कोई और अपॉर्च्युनिटी नहीं सोच रहा था। लेकिन फिर मैंने इस बिज़नेस को क्यों देखना शुरू किया? तो देखने के पीछे एक बड़ा सिंपल सा रीज़न था मेरा अपना कि मुझे मुझे और सक्सेस चाहिए थी, और बड़ी तरक्की चाहिए थी। मैं जितना जितना कुछ लाइफ़ में अपने पा रहा था उतने से अ, खुश तो था लेकिन संतुष्ट नहीं था। मैं उतने में मुझे मज़ा तो आ रहा था लेकिन मैं संतुष्ट नहीं था, मैं और बड़ा कुछ करना चाहता था, मेरे और बड़े सपने थे। क्योंकि ऐसे समझिए कि आप अपनी लाइफ़ में अ, जो कुछ भी बनना चाहते हो आप वो बन सकते हो बशर्ते आप उसके लिए एफर्ट डालो।
तो मैं रियली कुछ बहुत बड़ा करना चाहता था, मेरे बड़े सपने थे। क्योंकि मैं बताऊँ कि ऐसा नहीं है कि बड़े घर थे हम लोगों के पास में, लेकिन मैं कुछ और अपने अपने दम पर, हैं, शानदार घर बनवाना चाहता था। मैं चाहता था कि मेरे पास में लग्ज़री गाड़ियाँ हों, खूब मतलब और एक नहीं कई सारी गाड़ियाँ हों, हैं। मैं अपने बच्चों को बेस्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन दे पाऊँ। मैं अपनी फैमिली के साथ में क्वालिटी टाइम भी इन्वेस्ट कर पाऊँ, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि हम लोग बिज़नेस में देखे देखे ना बिज़ी होते चले जा रहे थे। तो शुरू-शुरू में हम लोगों के पास में जब बिज़नेस नहीं शुरू किया था, तो टाइम ही टाइम होता था, कुछ भी करने के लिए। खूब सोशलाइज़ेशन और सारी चीज़ों के लिए टाइम होता था। लेकिन जैसे-जैसे बिज़नेस में एक-एक शोरूम, दूसरा शोरूम, कंस्ट्रक्शन का काम और जगह शोरूम्स खोलने की तैयारी, ये सब चीज़ें चल रही थी। एकदम से टाइम बिजी होता जा रहा था। सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक पता ही नहीं चलता था कि कब सुबह हुई और कब रात हो गई। तो वो ऐसे में अ, अपने अपने घर में देने के लिए अपने भाइयों के साथ उस समय शादी तो नहीं हुई थी, लेकिन और किसी के साथ देने के लिए समय ही नहीं था, सोशलाइज़ेशन के लिए भी नहीं समय था। तो मतलब चाहते तो थे करना, लेकिन नहीं कर पाते थे। हाँ। और हम सभी की एक और ख्वाहिश ज़रूर होती है कि हम अपने एजिंग पेरेंट्स को ज़्यादा उम्र में हमारे पेरेंट्स हो रहे हैं, तो उनकी भी अच्छी देख-रेख करूँ। तो ऐसे ऐसे मुझे भी लगता था कि मैं अपने मदर-फादर के लिए जितना भी बेस्ट हो सकता है, हैं? वो सारी चीज़ें करूँ। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ कि मैं पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया घूमना चाहता था। तो ऐसे बहुत सारे बड़े-बड़े ऐसे सपने सपने थे हमारे। तो अगर देखें तो हम सभी के पास में सपने तो खूब ढेर सारे होते हैं, बहुत बड़े-बड़े सपने होते हैं। लेकिन उन सपनों को हम पूरा क्यों नहीं कर पाते हैं? क्यों वो सपने सपने ही लोगों के रह जाते हैं? क्योंकि उन सपनों से जब हम अपनी इनकम को देखते हैं, तो उन सपनों के मुकाबले हमारी इनकम बहुत छोटी होती है। बेसिकली अगर हम देखें तो जितने बड़े आज भी अगर आप अपने आप को देखें, तो आप जितनी जितनी आपके चाहत है, जितने आपके सपने हैं, उसके कंपेयर में अगर अपनी इनकम को देखें, तो इनकम बड़ी छोटी-सी नज़र आएगी। अब ऐसे में क्या होता है कि हम लोगों ने एक एक कहावत सुन रखी है कि जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाओ। मतलब जितनी इनकम में हो उतने में किस तरह से हम काम चला सकते हैं। तो थोड़ा कोशिश करते हैं कि अपने अपने सपनों को सिकोड़ने का। जैसे हमें चाहिए बड़ी लग्ज़री गाड़ी, लेकिन एक एक कोई भी जो अफ़ोर्डेबल गाड़ी है उसको हम खरीद लेते हैं, जो जो हमारा पॉकेट अलाउ करता है। हम चाहते हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपने बच्चों को स्कूलिंग कराना, लेकिन जिस स्कूल को, जिस कॉलेज को हम अफ़ोर्ड कर सकते हैं, उस कॉलेज में भेज देते हैं। हम चाहते हैं दुनिया घूमना, लेकिन हो सकता है कुछ 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 एक जगह घूम करके, कुछ फ़ॉरेन ट्रिप्स करके हम अ, अपने आप को संतुष्ट कर लें। हम चाहते हैं फैमिली के साथ में खूब ढेर सारा समय, तो हो सकता है कुछ हफ्ते में या महीने में मिलने वाली छुट्टियों से हम काम चला रहे हों अभी। तो बेसिकली हम जितना अफ़ोर्ड कर सकते हैं, वो ड्रीम्स हम अपने पूरे कर लेते हैं। थोड़े बहुत जो नहीं अफ़ोर्ड कर सकते हैं, वो आजकल तो आपको बैंक है, आपको क्या कहते हैं, क्रेडिट दे देती है, तो बैंक के क्रेडिट के भरोसे, ईएमआई के भरोसे बहुत सारे ड्रीम्स को हम थोड़ा और स्ट्रेच करके रीच करते हैं और उसे अचीव कर लेते हैं। लेकिन दूसरा तरीका ये एक एक और है। एक तरीका तो जो मैंने अभी तक डिस्कस किया, दूसरा तरीका एक और है कि कैसे हम अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। अगर हमारे पास में एक्स्ट्रा इनकम की अपॉर्च्युनिटी हो कि अपना काम करते हुए कुछ अपनी इनकम को बढ़ा सकें, तो कैसा होगा? ये तरीका कैसा होगा? और इस अपॉर्च्युनिटी ने यही तरीका दिया कि अपने काम को बिना डिस्टर्ब किए हुए मैं एक्स्ट्रा इनकम कर सकता था, और ज़्यादा पैसा कमा सकता था अपने बिना काम को डिस्टर्ब किए हुए। तो जब अगर अगर हमारे पास में और ज़्यादा इनकम और बड़ी अपॉर्च्युनिटी होगी, तो हम बड़े सपनों को पूरा कर सकेंगे। अब अगर इनकम की बात करें तो कैसे हमें इनकम आती है? तो अगर सिंपली अगर हम देखें तो इनकम बनाने के 4 तरीके हैं। एक तो हम कोई जॉब कर लें, एम्प्लॉयी हो जाएँ कहीं, या दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयड, तीसरा बिज़नेसमैन, चौथा इन्वेस्टर। यही 4 तरीके हैं जिससे दुनिया में हम पैसा बनाते हैं। एम्प्लॉयी मतलब आपके पास में अपनी जॉब हो, आप समय देते हैं, उसके बदले में आप पैसा कमाते हैं। ये छोटे या बड़े, कम या ज़्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ। चाहे आप किसी कंपनी के सीईओ हों, चाहे वो उस कंपनी के चौकीदार हों, चाहे आप चपरासी हों और चाहे आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हों। जो जिस भी लेवल पे हों,
अगर आपकी इनकम आपकी नौकरी से आती है तो आप ई क्वाड्रेंट में हैं। मैं ये नहीं बात कर रहा हूं कि आप कितना कमाते हैं, अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं टाइप ऑफ इनकम की बात कर रहा हूं। सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब अगर आपके पास में अपना खुद का कारोबार है, यानी किसी और ने आपको जॉब नहीं दिया है, आप अपने आप को नौकरी पर रखे हुए हैं। जैसे मैं था, मैं पहले सोचता था कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि एक्चुअली मैं एक बिजनेसमैन नहीं हूं। बिजनेसमैन डिफरेंट होता है, मैं एक सेल्फ एम्प्लॉय हूं कि अपना कारोबार खुद सेटअप किया और अपने आप को काम पर खुद लगा। जब तक मैं समय देता था तब तक मुझे पैसा आता था। लेकिन बिजनेस ओनर क्या होते हैं, जब मैंने कुछ किताबें पढ़ी इसके ऊपर तब मुझे समझ में आया कि रियली जो बिजनेस ओनर होते हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करते हैं, और वो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करते हैं और एक सिस्टम बिल्ड करते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम उनको पैसा कमा करके देता है। तो वो अपना समय दें या ना दें, वो ऑर्गेनाइजेशन का टाइम लगता है और उसके बदले में उनको पैसा मिलता है। इन्वेस्टर कौन होते हैं, जिनके पास में खूब बड़ी पूंजी होती है या पहले से बहुत बड़ी संपत्ति होती है, उन संपत्ति को दे दिया, कहीं इन्वेस्ट कर दिया, उस पूंजी को कहीं इन्वेस्ट कर दिया, उसके बदले जो पैसा आता है। तो ये 4 तरीके हैं दुनिया में पैसा कमाने के। 95% लोगों को देखा जाए तो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के साइड की ओर है। पूरी दुनिया में अगर देखें तो 95% लोग एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय की ओर हैं, और केवल 5% ऐसे लोग हैं जो बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर इस साइड की ओर से पैसा बनाते हैं। अब दोनों में अगर डिफरेंस देखा जाए तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। इन 95% लोगों के पास दुनिया की 95% वेल्थ नहीं है। इन 95 लोगों के पास दुनिया की सिर्फ 5% वेल्थ है, और ये 5% लोगों के पास दुनिया की 95% वेल्थ है। तो ऐसा क्या है, क्या ये वजह है कि 95% लोगों के पास 5% पैसे में वो कंपटीशन कर रहे हैं आपस में, क्या कहते हैं, कंपटीशन कर रहे हैं आपस में, एक दूसरे से कंपीट कर रहे हैं। और वो क्या वजह है कि ये 5% ही लोग हैं जिनके पास में 95% वेल्थ है और वो एंजॉय कर रहे हैं। तो वजह सिंपल है कि हम रेट पर फोकस करते हैं। हम रेट पर फोकस करते हैं कि मैं इतना काम करूं, मुझे कितना पैसा मिल जाएगा। मैं तुरंत काम और तुरंत पैसा हम लोग चाहते हैं, अपनी पर्सनालिटी बेस्ड इनकम के ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन अगर हम दाहिनी साइड की ओर कुछ लोगों को देखें तो ये अपना टाइम बढ़ाने के ऊपर फोकस करते हैं, और ये पैसिव इनकम या एसेट बेस्ड इनकम के ऊपर फोकस करते हैं। तो अब अगर देखें सोर्स ऑफ इनकम हमारे पास में ये 3 तरीके हैं। अगर हम पैसा बना रहे हैं, या तो हम कोई जॉब कर लें, या तो हम सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएं, या तो हम अपना कोई एक स्टार्टअप शुरू कर दें, एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर एक कोई स्टार्टअप शुरू कर दें जिसको एक बड़ी कंपनी के रूप में कन्वर्ट करें। तो मैं यहाँ पर जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं तो हम लोग थे या हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपके पास में एक इनकम का ऐसा सोर्स हो जो एक बिजनेस में कन्वर्ट हो जाए, एक बड़े बिग बिजनेस के अंदर कन्वर्ट हो जाए, ऐसे किसी एक स्टार्टअप की शुरुआत करना। तो अगर जॉब और सेल्फ एम्प्लॉय की सिचुएशन को अगर हैंडल देख लें हम आज के करंट सिचुएशन को, तो जैसे मान लीजिए आप एक जॉब कर रहे हैं, अपने जॉब को टाइम दे रहे हैं और वहां से पैसा बना रहे हैं। जब वहां से पैसा बना रहे हैं तो आप उस टाइम पर अपने एम्प्लॉयर का एसेट बिल्ड कर रहे हैं, जो भी, चाहे आपका डिपार्टमेंट हो, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उस एम्प्लॉयर के लिए एक एसेट बिल्ड कर रहे हैं जब आप अपना टाइम दे रहे हैं। और जो पैसा कमा रहे हैं वो कहीं पर फिजिकल स्टोर या वर्चुअल स्टोर पर जाकर के वो पैसा खर्चा कर दे रहे हैं, वहां से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। और जब आप वहां से अपना पैसा खर्च करके प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, एक तरफ टाइम खर्च करके पैसा बना रहे हैं और पैसा खर्च करके वापस से फिर प्रोडक्ट खरीद ले रहे हैं, तब भी आप किसी और का, जो ब्रांड आप खरीद रहे हैं उसका एसेट बिल्ड कर रहे हैं। और इसीलिए हम समय अपना पूरा लगा देते हैं, तो और हमारे पास में जब जितना समय लगाते हैं उसके बदले हमें पैसा मिलता है। तो यानी हमारे पास में पैसा तो हो सकता है थोड़ा सा आ जाए, पैसे से आप सिर्फ स्टाइल खरीद सकते हैं। जब आपके पास सुकून और टाइम होता है ना, उससे आप लाइफ खरीदते हैं, उससे आप जीवन खरीदते हैं। तो यहाँ पर हम एक एवरेज लाइफ स्टाइल जी रहे होते हैं। अगर हम करंट सिचुएशन में मेहनत करें, खूब मेहनत करें, सारा एफर्ट लगा दें, तो हम एक एवरेज लाइफ स्टाइल जिएंगे। लेकिन अगर हम एक स्टार्टअप की शुरुआत करते हैं, एक एंटरप्रेन्योर बनते हैं, तो वहां पर क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हो सकती हैं इस इंफॉर्मेशन एज मॉडल के अंदर, इस प्लेटफॉर्म बेस्ड इकोनॉमी के अंदर, कि आप अपना टाइम देंगे,
और अपना टाइम दे करके एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करेंगे और यही ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए एसेट का काम करेगा और वो ऑर्गेनाइजेशन की वजह से आप पैसा बनाएंगे। और जब आप पैसा बना रहे हैं तो आपके पास में आपका टाइम भी है और आपके पास में पैसा भी है। और दूसरी तरफ जब आप अपना जो पैसा बनाए नेचुरली अपनी लाइफ स्टाइल के ऊपर, अपनी चीजों के ऊपर आप खर्चा करेंगे। जब आप खर्चा कर रहे हैं तो उससे आपका टर्नओवर हो, अगर ऐसा ऐसा एक प्लेटफॉर्म हो, ऐसा एक मॉडल हो, है कि जब आप पैसा खर्चा कर रहे हैं तो उस टाइम में आपके अपना टर्नओवर हो, अपने प्रोडक्ट्स खरीदें और अपना ब्रांड इमेज बिल्ड करें, अपनी ब्रांडिंग करें। अब सोचिए कि अगर ऐसा होता है कि आप अपनी ब्रांडिंग करते हैं, आप एक ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, तो आप एक ग्रेट लाइफ स्टाइल जिएंगे। अब ग्रेट लाइफ स्टाइल क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम भी है, पैसा भी है, सुकून भी है, तीनों चीजें हैं। और एक्चुअली हम सभी अपनी लाइफ में ये सारी चीजें, हम केवल, अगर आप अपनी लाइफ में सोच के देखिए तो आप सिर्फ पैसा नहीं चाहते हैं, आप पैसे से मिलने वाली खुशियों को चाहते हैं। और पैसे से मिलने वाली खुशियां कब होती हैं? जब आपके पास पैसा और समय दोनों हो। अब ये प्लेटफॉर्म बेस्ड इकोनॉमी को अगर समझें तो आप सभी लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे ओला या उबर है, ओला या उबर एक प्लेटफॉर्म है और आपने एक गाड़ी खरीदी और वो गाड़ी, खैर इंडिया में तो खरीदी और लगा दी। बाहर के देशों में क्या है कि आपने ओला और उबर डाउनलोड कर लिया, उनसे कनेक्ट हो गए और आप अपने ऑफिस जा रहे हैं और ऑफिस जाते वक्त रास्ते में आपने किसी को पिक कर लिया और उनको भी उस ऑफिस पर छोड़ दिया, लौटते वक्त 2 लोगों को और ड्रॉप कर दिया है। तो उससे आपके जाने आने में पेट्रोल और आपकी लायबिलिटी तो उतनी ही है, लेकिन आपको प्रॉफिट बन जाएगा। इंडिया में आप इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आपने एक गाड़ी खरीदी, एक ड्राइवर रख दिया और ओला और उबर को दे दिया और वहां से वो पैसे आपको कमा करके दे रहा है वो गाड़ी। या अभी इंडिया में भी ये एयरबीएनबी या वो ये एक प्लेटफॉर्म है। एयरबीएनबी, आपके पास में घर है, आपके पास में 4 कमरे खाली पड़े हैं, उस 4 कमरे को आपने एयरबीएनबी के प्लेटफॉर्म पर दे दिया और वहां से आपको वो घर जो लायबिलिटी थी वो एक एसेट में बदल गया एक प्लेटफॉर्म के कारण है और आपको इनकम मिलने लगी। अब अगर हम देखें कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी, अगर हमारे पास में गाड़ी या घर अगर ऐसे नहीं है तो इस तरह का अपॉर्चुनिटी कैसे हम वो कर सकते हैं? तो यहाँ पर मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा सोशल कॉमर्स डायरेक्ट सेलिंग 3.0 है। क्या है ये? आपकी एक और लायबिलिटी है। आपकी एक और लायबिलिटी क्या है? हर महीने जो पैसा कमाते हैं अपनी जरूरतों के ऊपर हम वो पैसा खर्चा करते हैं, किसी स्टोर पर जाकर के अपने परिवार की जरूरतों के लिए ढेर सारे सामान खरीद के लाते हैं। दूसरा, हम अपना टाइम खर्चा कर रहे होते हैं फिजिकल या वर्चुअल सोशलाइजेशन में। फिजिकल या वर्चुअल, जैसे हम ये कह सकते हैं, आजकल तो दोनों तरीके से लोग टाइम, पहले हम लोगों के पास में केवल अड़ोस पड़ोस में या रिलेटिव से मिलना हमारा सोशलाइजेशन होता था। आज हम अपने फोन के स्क्रीन पर भी सोशलाइजेशन कर रहे हैं, व्हाट्सएप के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टा के थ्रू है, हम सोशलाइजेशन कर रहे हैं, यानी लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, उनकी चीजों के बारे में जान रहे हैं और उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। तो फिजिकल या ये दोनों जगह हमारा टाइम, एक जगह टाइम लग रहा है और एक जगह पैसा लग रहा है। अगर आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए कि यहाँ जो पैसा लग रहा है और ये जो टाइम लग रहा है, ये दोनों एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जिससे आपको एक इनकम अपॉर्चुनिटी में बदल जाए और आपको पैसा आने लगे, तो सोचिए आपके लिए कैसा रहेगा, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। और ये अपॉर्चुनिटी हमें देता है एमवे कॉर्पोरेशन। अब आइए एमवे कॉर्पोरेशन के बारे में, आपने हो सकता है किसी और से कुछ भी सुना हो। दो चीजें होती हैं, एक तो सुनी सुनाई बातें होती है, एक तो फैक्ट्स होती हैं। तो मैं आपको सुनी सुनाई बातों के बारे में नहीं बात करूंगा, मैं फैक्ट्स के बारे में बात करूंगा। ये कंपनी स्टार्ट हुई थी 1959 में एडा मिशिगन में और अभी इनके पास में 450 प्रोडक्ट्स हैं, 1300 से ज्यादा पेटेंट्स हैं, ये 100 से ज्यादा कंट्रीज में प्रेजेंट है और सालाना इनका जो बिजनेस है, टर्नओवर है, वो $8.8 बिलियन का है। तो दुनिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और ये ग्लोबल लीडर है बहुत सारे अपने अलग अलग ब्रांड में, जैसे न्यूट्रलाइट में या इनका होम केयर के बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, या एयर प्यूरिफायर्स हैं, या वाटर प्यूरिफायर्स हैं। ग्लोबल लीडर है, यानी दुनिया में नंबर 1 है इन सारी चीजों में। इंडिया में इन्होंने 1998 में बिजनेस को स्टार्ट किया था
अभी इंडिया में इनके पास में 150 प्रोडक्ट हैं, 150 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हैं, 20,000 से ज़्यादा पिन कोड्स पर ये होम डिलीवरी सर्विसेज देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इनका अपना इंडिया में है, यानी मेड इन इंडिया है, ये सारे प्रोडक्ट इंडिया में ही बनते हैं। और ये सपोर्ट करते हैं बहुत सारे डिजिटलाइजेशन के, इंडिया की भारत सरकार की बहुत सारी मुहिम को। टोटली 100% इस बिजनेस को डिजिटली भी किया जा सकता है, फिजिकली भी आप कर सकते हैं, लेकिन 100% डिजिटली भी इस बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। सारे ट्रांजैक्शन डिजिटल हैं, सारे प्रोडक्ट आप ऑर्डरिंग सब कुछ डिजिटली ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट आपके पास फिजिकली पहुंचेगा। वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर ये इनका पूरा फोकस है, यंग एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर है। इनका सालाना टर्नओवर 2000 करोड़ के लगभग इंडिया में सालाना टर्नओवर है। तो इस तरह से एक अच्छा एस्टेब्लिश्ड 20 सालों से ज्यादा समय में एक एस्टेब्लिश बिजनेस है। इंडिया में 21 साल हो गए, इनके पास में जो प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं, इनके पास ब्यूटी के, पर्सनल केयर के, होम केयर के 100% मनी बैक की गारंटी देते हैं। अब एक स्टार्टअप की मैंने बात किया, तो एक स्टार्टअप बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या क्या चीजें हैं? तो मैन्युफैक्चरिंग है, ब्रांडिंग है, लॉजिस्टिक है, वेयर हाउसेज हैं, ऐसे बहुत सारे, कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चाहिए। ये सारी चीजें एक किसी भी बिजनेस को, जब आपको कोई भी बिजनेस या कोई भी स्टार्टअप जब आप सेटअप करते हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीजों को के बारे में हमें सोचना होता है। अब अगर ये सारी चीजों को के लिए आपको एक बिजनेस पार्टनर मिल जाए तो कैसा रहेगा? और यही सारी चीजें को मैनेज करने के लिए हमारे पास में एक बिजनेस पार्टनर का रोल अदा करता है एमवे कॉर्पोरेशन। तो एमवे कॉर्पोरेशन हमारे लिए एक बिजनेस पार्टनर है जो ये सारे काम कर देता है। अब इस स्टार्टअप में आपको क्या मैनेज करना है? आपको मैनेज करना है एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सेटअप करना है, कस्टमर के साथ में रिलेशनशिप मैनेज करना है, ये काम आपको मैनेज करना है। तो अब एक ये पार्टनरशिप हो गई कि आपको जितनी भी सारी चीजें हैं वो एमवे कॉर्पोरेशन मैनेज कर रही है, और आपको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और कस्टमर रिलेशनशिप को बस मैनेज करना है। कैसे ये होता है, कैसे ये बिजनेस को आप स्टार्ट करते हैं? जैसे आपने इस बिजनेस को करने का निर्णय लिया, एक स्टार्टअप को शुरू करने का निर्णय लिया। अब इस स्टार्टअप को शुरू करने के लिए आपको एक स्पॉन्सर जरूरत, जिन्हें आपको इनवाइट किया है, जिन्होंने आपको ये लिंक भेजा है, वो आपको बिजनेस में स्पॉन्सर कर देंगे। जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया है उनको भी किसी ने स्पॉन्सर किया है, उनको भी आगे किसी ने स्पॉन्सर किया है। इसको हम अपने बिजनेस के भाषा में अपलाइन कहते हैं। और इसी अपलाइन ऑफ स्पॉन्सर सीरीज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने स्टार्टअप को बहुत ही सक्सेसफुली रन किया है और आज एक बड़े बिजनेस के रूप में स्टेब्लिश कर चुके हैं, और उनके पास में एसेट बेस्ड इनकम आ रही है। अब ऐसे लोग आपको मेंटरिंग कर सकते हैं। तो जिस किसी ने आपको स्पॉन्सर किया, तो ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास में एक गाइड, एक मेंटर ऐसा मिल गया जो मिल जाएगा अगर आप ढूंढे तो जो आपको आपका स्टार्टअप सेटअप करने में आपको पूरी तरह से हेल्प कर सकता है। आप डायरेक्टली कनेक्ट हो गए एमवे कॉर्पोरेशन से, और आप डायरेक्टली कनेक्ट हो गए ब्रिट वर्ल्डवाइड एजुकेशन सिस्टम से, जो आपको कुछ ऑडियोज, कुछ बुक्स और कुछ मीटिंग्स आपके लिए ऑर्गेनाइज करती है। अब आप सोचेंगे कि ठीक है, ये तो हो गया, मुझे किसी ने स्पॉन्सर कर दिया, पैसा कैसे बनेगा? पैसा बनाने का बड़ा सिंपल तरीका है। मैंने शुरू में ही बताया था कि आपकी जो लाइबिलिटीज हैं, यानी हर महीने आप कहीं ना कहीं पैसा खर्चा कर रहे हैं। अब वहां से ना खर्चा करके आप डायरेक्टली वो प्रोडक्ट्स एमवे से खरीदते हैं, प्रोडक्ट यूज करते हैं, और कुछ लोगों को प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करते हैं। साथ में कुछ लोगों को ऐसे हैं कि यही चीज करना सिखाते हैं, यानी आप बिजनेस पार्टनर कुछ लोगों को बना देते हैं, और उनको भी, जैसे आपको किसी ने अपना बिजनेस पार्टनर बनाया स्पॉन्सर करके, आपने कुछ लोगों को स्पॉन्सर किया, उनको बिजनेस पार्टनर बनाया। जब आपने ये काम अच्छे से सीख लिया तो उनको भी सिखा दिया यही काम करना, कि आगे वो भी यही काम करें। और इस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन, जब आप दूसरों को एजुकेट करते हैं, सिखाते हैं, तो एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होता है। तो यहाँ पर आपका मेन काम है कि प्रोडक्ट को यूज करना, रिकमेंड करना, और दूसरों को सिखाना कि एक बिजनेस कैसे डेवलप किया जाता है। तो सबसे पहले आप सीखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, करते हैं, और फिर आप सिखाते हैं। और इस तरह से केवल आप एक इंटेलेक्चुअल रिटेल बिजनेस को, ये फिजिकल रिटेल से नहीं है, ये बेसिकली इंटेलेक्चुअल रिटेल है। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना प्रोडक्ट्स का ऑर्डर स्वयं लगा सकता है।
आपको सिर्फ उसे इंट्रोड्यूस करना है, प्रोडक्ट के बारे में बताना है कि उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, वो किस तरह से आपके लिए काम करेगा। आपको सिर्फ बिजनेस के बारे में लोगों को बताना है कि ये बिजनेस आपको क्या-क्या बेनिफिट्स दे सकता है और उनको करने में, सिखाने में मदद करना है। इसलिए इस बिजनेस मॉडल को मैं इंटेलेक्चुअल रिटेल मॉडल कहता हूँ। और इस तरह से आप दूसरों को एजुकेट करके एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि पैसा कहाँ से आएगा, ये सब तो मैं करूंगा, कैसे पैसा बनेगा? तो आप ट्रेडिशनल मॉडल को आसानी से समझते होंगे कि मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बनाता है, सुपर स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर के थ्रू आप तक प्रोडक्ट पहुंचता है। जब प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो आप 100% पैसा पे करते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट उतनी नहीं होती है, मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट बहुत कम आती है। बीच में 60% पैसा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में या रिटेल में, इन सब चीजों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एमवे बिजनेस मॉडल भी कुछ इसी तरह से काम करता है। एमवे एक मैन्युफैक्चरर है, लेकिन अब चूंकि ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, तो इसमें ये बीच के जो सुपर स्टॉकिस्ट और स्टॉकिस्ट या रिटेलर हैं, होलसेलर हैं, इन लोगों को नहीं देके प्रोडक्ट डायरेक्टली कंपनी आप तक पहुंचा देती है, एमवे बिजनेस ओनर्स तक। अब एमवे बिजनेस ओनर्स तक या कंज्यूमर्स तक डायरेक्टली पहुंचा देती है, लेकिन हमेशा ये जो एमवे बिजनेस ओनर है, इनको बीच में, इनको लूप में लेते हुए पहुंचाती है प्रोडक्ट्स को। तो आपने इंट्रोड्यूस किया लोगों को प्रोडक्ट्स, यानी कंज्यूमर्स को इंट्रोड्यूस किया, या आपने कुछ बिजनेस पार्टनर्स को बनाया जिन्होंने कंज्यूमर्स को इंट्रोड्यूस किया। तो प्रोडक्ट डायरेक्टली कंज्यूमर्स तक पहुंचा, लेकिन आप बिजनेस ओनर के तौर पर जितना बड़ा बिजनेस आप खड़ा करेंगे उसका आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ भी 100% कंज्यूमर पे करेगा, 40% कंपनी का प्रॉफिट और उनकी लागत आ गई, और 60% का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ भी होता है। अब ये 60% का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, इसको दो भाग में बांट सकते हैं, 30% एंड 30%। 30% में 4 से 10% रिटेल प्रॉफिट होता है, 7 से 8% डिस्काउंट, और बाकी टैक्सेज में चले जाते हैं। तो ये 30% का ये हिस्सा है। बाकी 30% जो बचा, दूसरा 30% जो आपको मिलता है, वो है 21% और 9%। अब अगर देखें तो हम आज आपको बेसिकली ज्यादा फोकस हमारा रहेगा कि हम आपको 21% को ज्यादा अच्छे से क्लियर करें कि कैसे कैसे ये पैसा बनता है। तो 21% में जैसे आप इनके बिजनेस को आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप जितना भी पैसा दे रहे हैं, उस पैसे में टैक्सेज को 80 रुपए और टैक्सेज को मिला दिया जाए तो 1 पॉइंट होता है। तो अराउंड हम अप्रोक्सीमेटली 100, 102, 105 रुपए के अराउंड जब आप पे करते हैं कंपनी को, तो लगभग 1 पॉइंट बनते हैं आपके। पॉइंट सिस्टम समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी से सारे कैलकुलेशन होते हैं। तो लगभग 200 पॉइंट का बिजनेस करते हैं तो 3%, यानी 20,000 के लगभग का बिजनेस, 600 पॉइंट यानी 60,000 का बिजनेस, तो 6% एक्स्ट्रा आपको मिलता है। 20 अगर 1200 पॉइंट पर 9%, 2400 पर 15%, और इसी तरह से 10,000 पॉइंट पर 21% आपको मिलता है। तो ये एक फिक्स्ड चार्ट है। इसी चार्ट के अब यहाँ पर जिस लेवल की भी आप इनकम बनाना चाहते हैं, आप बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। कैसे होगा? सबसे पहले आपको एक कोई स्पॉन्सर चाहिए, जिसने स्पॉन्सर किया। जो आप स्पॉन्सर होते हैं, आप एक एडीआर बन जाते हैं, एमवे डायरेक्ट रिटेलर इसको कहते हैं। उसके बाद में आप एडीआर के पास में क्या क्या अधिकार होते हैं। एडीआर एक कुछ लोगों को प्रिफर्ड कस्टमर बना सकता है। अभी एडीआर किसी को बिजनेस पार्टनर नहीं बना सकता, अभी वो केवल कस्टमर बना सकता है। तो आपने अपने घर में, अपने पड़ोस में या अपने रिलेटिव में कुछ लोगों को, 2, 4, 5 लोगों को पहले प्रोडक्ट अपने यूज किया, और कुछ लोगों को कस्टमर बना दिया, प्रेफर्ड कस्टमर बना दिया। अगर एक छोटा सा हम उदाहरण लें कि मान लीजिए आपने 5 प्रेफर्ड कस्टमर बनाया, और इन सारे कस्टमर ने 1000-1200 रुपए के प्रोडक्ट्स कुछ आपसे लिए। बेसिक अभी स्टार्टिंग है, छोटा सा स्टार्ट किया आपने, तो आपका करीब 50 पॉइंट का बिजनेस हो गया। आप अपने खुद यूज कर ले रहे हैं 50 पॉइंट का, यानी 4-5 हजार के प्रोडक्ट आपने खुद खरीदे हैं, 5-6 हजार के, और आप यूज कर रहे हैं। इस तरह से 50 पॉइंट आपको कस्टमर से मिल गए, 50 पॉइंट आपके खुद के हो गए, और आपका ग्रुप टर्नओवर हो गया 100 पॉइंट। अब 100 पॉइंट का ग्रुप टर्नओवर हो गया, तो आपको 5,000 जो आप अपना खुद का वो है, उस पर आपको क्या कहते हैं, रिटेल प्रॉफिट भी मिलेगा। बाकी प्रेफर्ड कस्टमर अपना खुद का रिटेल प्रॉफिट अपने पास रखेगा। लेकिन इसके अलावा आपको सारे वॉल्यूम पर ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, फिर सीएसआई आपको मिलेगा,
और इस तरह से अगर अगर देखें तो लगभग आपने 5,000 रुपए के लगभग का जो प्रोडक्ट खरीदा और 5,000 का प्रोडक्ट जो आपने कुछ कस्टमर्स को इंट्रोड्यूस किया, आपने अपने जानने वालों को, इसकी वजह से आपको एक लगभग 1,200 रुपए का एक प्रॉफिट हो गया। अब ये 1,200 रुपया ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन ये इतना तो है, ये पैसा अभी तक कहीं और ड्रेन आउट होकर के जा रहा था। आप सोचिए, आपने जो पैसा कहीं और ड्रेन आउट होके जा रहा था, ये पैसा अपने पास रोक लिया। हो सकता है ये पैसा आपके टेलीफोन बिल के काम आ जाए, आपके मोबाइल के बिल के काम आ जाए, आपके घर के क्या नाम है, वाईफाई कनेक्शन के बिल के काम आ जाए, या हो सकता है आपके घर के कोई और किसी और बिजली के बिल के काम आ जाए, किसी काम आ सकता है, जो पैसा कहीं और ड्रेन आउट होकर के जा रहा था। अब नेक्स्ट स्टेप का अगर हम उदाहरण लें कि अब आपने अपने आप को एडीआर से इतना कर लिया, तो अब आपको ने अपने आप को अपग्रेड कर लिया, एडीआर से एडीएस में कन्वर्ट हो गया। और एडीएस में कन्वर्ट होने के साथ साथ में आपका क्या होता है कि तुरंत ही आप एक क्या कहते हैं, कुछ लोगों को आप एडीआर बना सकते हैं या एडीएस बनने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो से आपने 6 लोगों को हेल्प किया, कुछ अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कलीग्स, स्ट्रेंजर, किसी में कुछ 1-1, 2-2 लोग आए और आपने 6 लोगों को हेल्प किया काम यही चीज करने में। जब आपने यही काम करने में 6 लोगों को हेल्प किया, तो आप 6% के ऊपर पहुंच गए। 6 और 1 आप 700 पॉइंट का बिजनेस रेगुलर होने लगा, आप 6% पे पहुंच गए। इस तरह से आपको लगभग 4,500 रुपए का बेनिफिट होने लगा। अब हम ये कह सकते हैं कि अभी तक का जो खर्चा हम कर रहे थे, अब ये हमारे घर का जो खर्चा अब हमने फ्री कर लिया। 4,500 रुपए, 5,000 रुपए आप खर्चा कर रहे थे, 4,500-5,000 रुपए आपको बनने लगे। अब ये लोग जो एडीआर बने हैं, इन लोगों ने भी अपने आप को एडीएस में कन्वर्ट किया, और या आपने हेल्प किया इनको एडीएस में कन्वर्ट करने में, इनको सिखाया, इनको आगे बढ़ाया, और इनको भी हेल्प किया कि आगे कुछ लोगों को स्पॉन्सर कर सके। तो हो सकता है हर आदमी कोई 8 को करे, कोई 10 को करे, तो कोई 2 को करे, कोई 1 ही को करे। एक आदमी का एवरेज अगर 4 लेते हैं तो 24 लोग हो गए, 24 6 + 1 31 हो गए। अब इस तरह से आप 3100 पीवी के वॉल्यूम पे पहुंच गए, और आप 12% लेवल पे पहुंच गए। इस कैलकुलेशन को आपको जिन्होंने भी बुलाया उसके साथ में बैठ के एग्जैक्टली मैंने ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन किया है, स्क्रीन के ऊपर है, तो आपको लगभग 26,000, 26,500, 27,000 रुपए के लगभग का प्रॉफिट है। इस कैलकुलेशन को आपको जिन्होंने इनवाइट किया उनके साथ बैठ करके एक्यूरेट कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो 26-27,000 रुपए का प्रॉफिट आपको हो गया। अब अगले स्टेप पर लेते हैं, बस एक स्टेप और लेते हैं कि मान लीजिए ये 24 लोग हैं, 24 लोगों ने केवल 3 को इंट्रोड्यूस किया, तो 72 हो गए। अभी ये 72, 24 और 6 + 1 यानी टोटल संख्या हो गई 103। 103 फैमिलीज ऐसी हो गई जो अभी बिजनेस, 103 फैमिलीज ऐसी हो गई जो आपके साथ में बिजनेस पार्टनर बन गई हैं, और वो अपने घर प्रोडक्ट यूज कर रही हैं, कुछ लोगों को रिटेल कर रही हैं, बस यही 2 काम कर रही है, आगे कुछ लोगों को इंट्रोड्यूस करेंगे। इस तरह से आपका 10,300 पॉइंट का बिजनेस हो गया। 10,300 पॉइंट यानी आप 21% पर पहुंच गए। और यहाँ पर अगर हम टोटल प्रॉफिट, डिफरेंशियल इनकम, सारी इनकम को कैलकुलेट करें, तो टोटल प्रॉफिट जो आपका होगा 1,35,000, जिसमें कोर प्लस से लगभग 34,000 रुपए और 1,00,000 रुपए करीब आपकी कोर प्लान से इनकम, 1,35,000 रुपए की आपकी मंथली इनकम हो गई। अब आप सोचिए कि आपने एक स्टार्टअप शुरू किया और इस तरह से धीरे धीरे केवल अपना टाइम और अपना एफर्ट लगा करके धीरे धीरे इसको स्टेब्लिश कर लिया, और महीने की 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए की इनकम आने लगी। अब ये 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए आपकी इनकम में ऐड हो जाए, तो आप सोचिए आप कितने सारे अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। जब आप पहली बार ये लेवल अचीव 10,000 पीवी करते हैं तो सिल्वर कहते हैं, 3 बार अचीव कर लेते हैं तो गोल्ड, अगर 6 बार कर लेते हैं तो प्लेटिनम, 12 बार हर महीने करते हैं तो फाउंडर्स प्लेटिनम, 3 ऑर्गेनाइजेशन, 3 टीम्स अगर आपकी यही काम करने लगे तो आप एमरल्ड और फाउंडर्स एमरल्ड, और 6 टीम करने लगे तो डायमंड एंड फाउंडर्स डायमंड हो सकते हैं। अगर हम एक फाउंडर्स प्लेटिनम की इनकम देखें तो एनुअली करीब 17.5 लाख रुपए कोर और कोर प्लस मिलाकर के 17.5 लाख रुपए की होती है। अगर हम एक डायमंड, एक एमरल्ड की, फाउंडर्स एमरल्ड की इनकम देखें तो 45-50 लाख रुपए सालाना की इनकम होती है, और एक फाउंडर्स डायमंड की इनकम देखें तो करीब 85-90 लाख रुपए की सालाना इनकम, 1 करोड़ के अराउंड की सालाना इनकम होती है।
इस बिजनेस में एक चीज मैं खत्म करने से पहले थोड़ी कुछ चीजों को जरूर आप लोगों को बताऊंगा कि आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि कभी भी इस बिजनेस में आपकी जो इनकम है आपकी पोजीशन के ऊपर और डेट ऑफ ज्वाइनिंग के ऊपर आपकी इनकम नहीं आती। ये सिर्फ आपके आपके जो क्या कहते हैं आपको आपको जो आपके एफर्ट्स के हिसाब से ही आपको अवार्ड मिलते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए मिस्टर ए हैं, उन्होंने बिजनेस को 98 में ही स्टार्ट कर लिया था और मिस्टर बी ने बिजनेस को स्टार्ट किया से 2005 में और मिस्टर सी ने बिजनेस को स्टार्ट किया 2015 में। तो एक ने 98 में स्टार्ट किया, एक ने बी ने 2005 में स्टार्ट किया और सी ने 2015 में स्टार्ट किया। अब मान लीजिए मिस्टर ए ने सिर्फ 2 लोगों को सक्सेसफुल बनाया, 2 लोगों को फाउंडर्स प्लेटिनम बना दिया, तो मिस्टर ए केवल फाउंडर्स प्लेटिनम होंगे। मान लीजिए मिस्टर बी ने 3 लोगों को फाउंडर्स प्लेटिनम बनाया, तो वो फाउंडर्स एमरल्ड होंगे। और मिस्टर डी ने अगर 6 लोगों को फाउंडर्स प्लेटिनम बनाया तो मिस्टर डी फाउंडर्स डायमंड होंगे। और इसी हिसाब से फाउंडर्स प्लेटिनम की अगर सही स्ट्रक्चर वगैरह है तो 7-8 लाख 10 लाख की इनकम होगी। फाउंडर्स एमरल्ड की जैसा सही स्ट्रक्चर है तो 30-35 लाख की इनकम हो सकती है, 60-70 लाख की इनकम हो सकती है फाउंडर्स डायमंड की। केवल कोर प्लान इनकम की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब देखिए मिस्टर सी बहुत बाद में आए, बिजनेस में 15-17 साल बाद आए और सबसे नीचे हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा इनकम बना सकते हैं। तो यही इस बिजनेस की सबसे खास बात है कि ऐसा नहीं पोजीशन के ऊपर पैसा नहीं आता है, आपके एफर्ट के ऊपर पैसा आता है। आप जितना बड़ा अपने बिजनेस को ले जाए बनाना चाहे आप बना सकते हैं। तो चॉइस आपकी है, आप चाहे तो एक कस्टमर के तौर पर आए, चाहे तो एडीएस या एडीआर के तौर पर आए, और ये चॉइस आपकी है। इसको चाहे तो आप पार्ट टाइम बेसिस पर डेवलप करें या चाहे तो आप इसको फुल टाइम बेसिस पर डेवलप करें। ये आपकी चॉइस, आपके फ्रीडम है आपको काम करने की। आप छोटा छोटा काम करके इस बिजनेस को कर सकते हैं और आप बड़ा बड़ा ज्यादा मेहनत करके ज्यादा बड़ा बड़ा काम करके आपके इनकम आप खुद निर्धारित करते हैं, आपके कंट्रोल में आपकी इनकम है। और एक लॉन्ग टर्म लेगेसी के रूप में इस इनकम को आप बना सकते हैं। आप इसको पूरी दुनिया में कहीं भी फैला सकते हैं। आज के डेट में ये बिजनेस एक ट्रूली ग्लोबल बिजनेस है। इस बिजनेस को जिस कंट्री में 108 से ज्यादा कंट्रीज एंड टेरिटरीज में कंपनी है, वहां तक आप इस बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए बस आपको एक ही काम करना है, आपको जिन्होंने इनवाइट किया है उनसे मिलिए और एक कम से कम देखिए, आप इस बिजनेस को करने का डिसीजन लेते नहीं लेते एक अलग बात है, लेकिन एक व्यक्ति है जिसने आपको ये अपॉर्चुनिटी दिखाया, जिससे चाहे तो आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो उसको एक ग्रेटिट्यूड जरूर पे करिए और उससे फर्दर इंफॉर्मेशन लीजिए। तो आइए हम लोग मिल करके एक बड़े सपने को पूरा करते हैं और बड़ी सक्सेस अचीव करते हैं, अपने सारे सपनों को पूरा करते हैं। तो थैंक यू, मेरी बातचीत यही खत्म हो। हाँ, थैंक यू। आपने अभी आज जो बिजनेस प्लान को देखा, मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो 17 साल पहले मैं इस बिजनेस में आई थी। जितेंद्र जी ने जैसा बताया वो इस बिजनेस को पहले से बिल्ड कर रहे थे और उन्होंने एक सिग्निफिकेंट लेवल, सफायर लेवल तक इस बिजनेस को बिल्ड किया था। उसके बाद 2003 में जब हम लोग की शादी हुई, उसके बाद मैंने इस बिजनेस को देखा और मैंने जब इस बिजनेस को देखा तो मुझे लगा कि मुझे इसको और समझने की जरूरत है, क्योंकि मैंने कभी कोई बिजनेस जैसी चीज सोची नहीं थी लाइफ में। मेरे फादर जो हैं, मेरे पापा एक डॉक्टर हैं और मैंने भी ऐसा ही कुछ सोचा था कि हाँ कोई अच्छे से पढ़ाई करूंगी, जॉब करूंगी, और कभी मैंने कोई बिजनेस के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन जब ये बिजनेस लाइफ में आया और मैंने इसको देखना शुरू किया तो शुरू में तो मुझे बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आई, लेकिन मुझे इस बिजनेस की कुछ चीजें बहुत अच्छी लगी। जैसे कि क्या होता है, जब भी आप किसी भी प्रोफेशन में होते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो ज्यादातर टाइम ऐसा होता है कि जैसे जैसे आप उसमें और सक्सेसफुल होते जाते हैं वैसे वैसे आपका इन्वॉल्वमेंट और बढ़ता जाता है। तो पैसे अब तो आते हैं, मतलब आपकी इनकम तो बढ़ती है, लेकिन आप उसमें और ज्यादा बिजी होते जाते हैं, आपकी लाइफ और ज्यादा बिजी होती जाती है। यहाँ पे मुझे ये चीज थोड़ी डिफरेंट लगी, शुरू में ही देख लिया मैंने कि जैसे जैसे आप इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे वैसे वैसे आपकी लाइफ में फ्रीडम बढ़ती जाती है, आपकी लाइफ में इंजॉयमेंट बढ़ता जाता है।
तो मुझे लगा कि ठीक है, इस बिजनेस को समझना चाहिए, और फिर मैंने इस बिजनेस को अच्छे से समझना शुरू किया और साथ में बिल्ड करना स्टार्ट किया। और अब मैं देख पाती हूँ वाकई में, स्पेशली मैं अगर लेडीज के बारे में बात करूँ तो ये उनके लिए बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि लेडीज के अंदर देखें तो उनके अंदर भी बहुत सारा पोटेंशियल है, वो बहुत कुछ करना चाहती हैं। लेकिन मोटा मोटा देखा जाए तो दो रीजंस होते हैं, जो भी लेडीज आज कुछ करना चाहती हैं लेकिन कर नहीं पा रही हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं दो रीजंस हैं। पहला रीजन तो ये कि शायद बचपन से ही उनका माइंडसेट ऐसा बनाया गया, या उनका माइंडसेट ऐसा रहा कि हो सकता है उन्होंने उस तरह की पढ़ाई नहीं की, उस तरीके की प्रोफेशनल स्टडीज नहीं की, जिसकी वजह से आज उनके सामने वो अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो जो चाहती हैं वो चीज कर पाए। और दूसरी चीज कहीं ना कहीं आती है कि बहुत सारी लेडीज, एक बहुत बड़ा तबका आज की डेट में ऐसा भी है जहां पे वो लेडीज पढ़ी लिखी हैं, उनके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, लेकिन उन्होंने चूज किया, उनकी अपनी चॉइस है कि वो आज अपनी फैमिली को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं और फैमिली की देखभाल कर रही हैं। लेकिन अगर इन दोनों ही सेगमेंट में देखें तो आप जब पाएंगे, उनसे बात करेंगे तो पाएंगे कि वो, उनके अंदर भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और वो बहुत कुछ करना चाहती हैं। तो आज की डेट में ये जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है या आपकी एज क्या है, किस एज में आपको काम शुरू करना चाहिए था। कई बार ऐसा होता है कि हमें लाइफ में बहुत लेट रियलाइज होता है कि हमें कुछ करना चाहिए था और अब वो एज निकल गई। तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बाउंड्री भी खत्म हो जाती है, इस अपॉर्चुनिटी के साथ एज की बाउंड्री भी खत्म हो जाती है। आप किसी भी एज ग्रुप में हैं, आप इस बिजनेस को कर सकती हैं। और दूसरी बात, जैसा मैंने कहा कि बहुत सारी लेडीज की चॉइस होती है कि उनको अपनी फैमिली को टाइम देना है, तो मैं उनके लिए भी कहूंगी कि आप इस बिजनेस को जब स्टार्ट करती हैं तो यहाँ पे ये जॉब के जैसा नहीं होता है कि आपको 9 बजे 9 to 5 या जो भी, जैसे बहुत सारी लेडीज टीचिंग जॉब चूज करती हैं तो आपको पता चलता है कि 7 बजे स्कूल पहुंचना है। तो ऐसी कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं होती है, आप अपने फ्री टाइम को यूज करके इस बिजनेस को बिल्ड कर सकती हैं। तो इस तरीके से ये जो एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है, ये बहुत ही इजीली, बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी लाइफ में सेट हो सकती है अगर आप इसको बिल्ड करना चाहते हैं तो। और इनकम पोटेंशियल के बारे में आपने अभी देखा कि आप जो भी चीजें, जो आपकी लाइफ में जो भी चीजें आप अचीव करना चाहते थे, और शायद वो चीजें, जैसे क्या होता है कि जब छोटा बच्चा होता है तो बचपन में बहुत बड़ी बड़ी चीजें करना चाहते हैं। जैसे आप किसी बच्चे से पूछिए कि क्या खरीदना चाहते हो तो वो सीधे हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन ही बोलेगा। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हम रियलिटी को एक्सेप्ट करते जाते हैं और ज्यादा प्रैक्टिकल होते जाते हैं। इसी को प्रैक्टिकल होना कहते हैं कि जब हम अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं तो इसी को कहते हैं कि लाइफ में हम प्रैक्टिकल हो गए हैं। तो प्रैक्टिकली हमें धीरे धीरे लगने लगता है कि ये सारी चीजें हमारी रीच के अंदर नहीं है, तो हम उन चीजों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं जो हमारी रीच के अंदर है। और सबके साथ, ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ पे जब आप इस बिजनेस को करना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कि आप ये सारी बाउंड्रीज, ये सारी लिमिट्स को तोड़ सकते हैं। क्योंकि अगर आप दुनिया में देखें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन सारी चीजों को एंजॉय कर रहे हैं, जिन्होंने उन सारी चीजों को अचीव किया है जो आप पाना चाहते थे। और उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी शुरुआत बहुत छोटे से लेवल से की थी। तो इसलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज हम किस जगह पे हैं। अगर आप बड़े सपने देख सकते हैं और उनके लिए काम करने को तैयार हैं तो आप उन सारी चीजों को अचीव कर सकते हैं। कोई भी बड़ी चीज, अब मैं जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर लूं आपके सामने, कि अगर आपको वैष्णो देवी के दर्शन करने जाना है तो आप दर्शन करने जाएंगे तो भाई लंबा डिस्टेंस है, आपको ज्यादा चलना पड़ेगा। तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आप बहुत फास्ट चल रहे हैं या आप दौड़ते हुए चल रहे हैं, आप धीमे चल रहे हैं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आप लगातार चलने को तैयार हैं। और जब आप चलेंगे, हो सकता है रास्ते में पत्थर आ जाए, आपको ठोकर लग जाए, आपका पैर स्लिप हो जाए, आप गिर जाएं, लेकिन अगर आप दोबारा उठ के आगे चलने के लिए तैयार हैं तो आप दर्शन जरूर करेंगे।
तो वही, ये बहुत सिंपल सी चीज है, इसको हर कोई समझ सकता है कि अगर आप लगातार चलने को तैयार हैं और गिर के बार बार उठने को तैयार हैं, तो आप जहां पहुंचना चाहते हैं आप वहां जरूर पहुंचेंगे। तो इसीलिए आपसे बार बार कहा गया कि जिसने भी आपको ये लिंक दिया है उससे आप जरूर कांटेक्ट करिएगा, उसको थैंक यू बोलिएगा, क्योंकि वो आपको वो रास्ता दिखा सकता है जिस पे चल के आप अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।